यहाँ पे आप देखोगे ना, देखो ये कॉर्ड्स हो गए, ठीक है, ये फिंगर्स के हेडसेट्स हो गए। तो हमारे डे 53 के टोटल सेल देखे तो हे गाइस, वेलकम बैक टू डे 53 ऑफ बाइंग BMW कार इन नेक्स्ट 90 डेज चैलेंज। तो आज है हमारा डे 53 और आज हम एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बात करने वाले जो हमें करनी तो चाहिए, कर सकते हैं, बट सोच समझ के करनी चाहिए, बिकॉज ये कैटेगरी थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। और ये कैटेगरी के बारे में मेरे को बताना बहुत टाइम से था, मैंने शायद शॉर्ट वीडियोस में बताया भी होगा, बट इतना प्रॉपरली मेंशन नहीं किया, तो इसलिए मैं ये कैटेगरी, और बहुत लोग इसमें जाते हैं ये कैटेगरी में, तो थोड़ा प्लीज़ सोच संभाल के ये कैटेगरी में एंटर करना, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो अपन देख लेते हैं कि क्या है वो कैटेगरी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाकी गाइस, गणपति भी आ रहा है, तो आप लोग की सीजन कैसे चल रही है, बिकॉज गणपति में बहुत सारे प्रोडक्ट्स गणपति से रिलेटेड, फेस्टिवल से रिलेटेड बिकते हैं, तो हमारा तो भाई धूम धड़ाके चल रहा है, अच्छे खासे ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 1200-1300 ऑर्डर्स, बिकॉज वो रिलेटेड हमने कैटेगरी लाई है, वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम पहले से ही बेच रहे, 4 साल से वही कैटेगरी के रिलेटेड बेच रहे हैं। तो आप भी अगर नहीं बेच रहे होगे तो सीजनल वाइज बेचना चालू कर देना भाई। सब कैटेगरी में कुछ ना कुछ सीजनल वाइज होता है, क्लोथिंग हो, होम एंड किचन हो, होम डेकोर हो, इमिटेशन ज्वेलरी हो या फुटवेयर हो, कोई भी कैटेगरी आप कनेक्ट कर सकते हो कोई भी फेस्टिवल से। जो कैटेगरी मैं बोल रहा हूँ ना, वो ये कैटेगरी होने वाली मोबाइल एक्सेसरीज की कैटेगरी, जिसमें आप देखोगे कि ये एयरपोर्ट्स है, जो एप्पल जैसे एयरपोर्ट्स दिख रहे हैं आपको, एप्पल के ऐसे ही आते हैं, विच कॉस्ट 25,000 और मीशो पे बिक रहे हैं सेम 257 रुपीज में। तो ये जो प्रोडक्ट है 257 में, ये विच इसका कॉस्ट होता है 120, 125, 130 रुपीज़ के आसपास, और ये यहाँ पे बिक रहा है। अभी क्या होता था, मीशो पे कोई भी बायर इसको परचेज करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है एप्पल जैसी क्वालिटी चाहिए। भाई एप्पल की क्वालिटी 25,000 में मिलती है और यहाँ पे तुमको 250 रुपये में क्या ही चाहिए। तो वो प्रोडक्ट लोग बेचते हैं और उनको जब क्वालिटी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो वो लोग रिटर्न कर देते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिसमें आप चेक करके नहीं भेजोगे, चार्ज करके नहीं भेजोगे। देखो कस्टमर क्या करता है, सीधा गया, चेक करता है, सीधा खोल के कान में डालेगा, बोले नहीं चल रहा है मतलब खराब है। चार्ज करने की बोलते हैं ना कि इनिशिएटिव भी वो नहीं लेता है और डायरेक्ट यूज करना चालू कर देता है। सो ये कैटेगरी है ना, मतलब इसमें नहीं बेचे ऐसा नहीं। देखो मेरे एक फ्रेंड ने ये सेम एयरपोर्ट्स बेचे थे, जिसके 2 दिन में 900 ऑर्डर आ गए, तो उसको बेचते बेचते 3 दिन लग गए और उसके बाद भी उसके 750 ऑर्डर रिटर्न आ गए, बिकॉज 900 ऑर्डर तो वो चेक कर करके भेजेगा नहीं। चेक करके हम भी नहीं भेज सकते कि भाई चल रहा है नहीं चल रहा है, ये वो XYZ। तो प्लीज इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि ये क्वालिटी हमें चेक करके भेजनी। देखो ये प्रोडक्ट है जो बोट का एयरपोर्ट्स है, ठीक है, ये ओरिजिनल नहीं, इसमें कॉपीज भी आते हैं। ये बोट का हो गया, ये फिंगर्स के हेडसेट्स हो गए, ठीक है। ये सब अभी ना बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रांड बहुत बिक रही है, ब्रांड के हम लोग बेचते हैं, क्योंकि रिटेल आउटलेट में भी बिकते हैं, ऑनलाइन में भी बिक रहे हैं। तो इसमें एक चीज है कि ब्रांड हमें कभी कमाने नहीं देता, मतलब दूसरों की ब्रांड बोल रहा हूँ, बिकॉज इसके लिए आपको ब्रांड अप्रूवल लगता है और कोई ब्रांड देगा नहीं कि मेरे ब्रांड के आप लोग बेचो। बेचेंगे तो भी हमें उतना मार्जिन नहीं मिलता, बिकॉज ये खुद जब बेचते हैं और खुद ऑलमोस्ट सब ब्रांड बेचे तो वो लोग अच्छा मार्जिन इसमें रखते हैं। तो मेरा बोलना है कि अगर कोई जिसकी भी ये डाउट है कि मैं कोई दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट बेचूं, तो मेरा एक ही कहना है कि दूसरे ब्रांड बेचने से अच्छा खुद की ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, खुद की ब्रांड बनाओ, खुद की ब्रांड बेचो तो सही है। दूसरों की ब्रांड जब बेचोगे ना ही ब्रांड अप्रूवल मिलने वाला, ब्रांड अप्रूवल भी मिलेगा तो कोई भी ब्रांड है ना, बिग ब्रांड्स, बड़ी नामचीन ब्रांड्स, वो लोग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रख के आपको प्रोडक्ट देते हैं। एज अ होलसेल रेट में लो, एज अ रिटेल रेट में लो, कोई भी रेट में लो, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन सेट किए बिना वो लोग आपको प्रोडक्ट्स नहीं देंगे, फिर आप कितनी भी क्वांटिटी लो, कुछ भी लो। तो इसलिए हम जब खुद की ब्रांड क्रिएट करेंगे तो अच्छा होगा। तो अगर मोबाइल एक्सेसरीज में आप जो भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, देखो एयरपोर्ट्स हो, ऐसे पावर बैंक्स हो जाओ, फिर हेडसेट्स हो, मोबाइल बैटरीज हो, फिर फ़ोन कवर्स हो, देखो फ़ोन कवर्स हो गए, आपके ग्लास हो गए, ग्लास जो फ़ोन पे लगते हैं वो सब ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ आप बेच रहे हो तो पहले उसकी रेटिंग रिव्यूज़ देखो। रेटिंग रिव्यूज़ मतलब कोई भी प्रोडक्ट के आपके 50-60 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसको भेजो, फिर उसके रेटिंग रिव्यूज़ देखो कि रिवर्स में कस्टमर्स को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो अदरवाइज आपके इतने रिटर्न्स आ जाएंगे कि आपको उसमें लॉस हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे ना, देखो ये कॉर्ड्स हो गए, ठीक है, एडाप्टर्स, चार्जर कॉर्ड्स हो गए, फिर ये देखो ये सब प्रोडक्ट्स है ना, रिटर्न का कोई मगजमारी नहीं। जो फ़ोन होल्डर हो गए, ये देखो यहाँ पे सेल्फी स्टिक्स टाइप हो गए, ये फ़ोन होल्डर्स हो गए, ये तो देखो डैमेज भी नहीं होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी ये कॉर्ड्स वॉर्ड्स हो गए, इसमें थोड़ा सा हमें क्वालिटी चेक बोले आप तो नहीं कर सकते, बट कस्टमर को पसंद आ रहा है कि नहीं, आपकी भी गलती नहीं, आप अच्छे प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, बट रेट के हिसाब से कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है, उस हिसाब से हमें
एवरी टाइम ध्यान रखना है कि क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो इसमें आप पहले प्रोडक्ट भेजो, उसकी रेटिंग रिव्यूज देखो, फिर आगे काम करो। ये कैटेगरी में ना सबसे मेन डर रहता है कि बहुत लोग है ना नॉर्मल अपने पहचान वालों से रेटिंग रिव्यूज या और कहीं से पेड रेटिंग रिव्यूज भी ला के काम चला लेते हैं, बट आप वैसा करोगे तो इसमें देखो लॉस भी हो सकता है, बिकॉज स्टार्टिंग में हमें खर्चा करना पड़ेगा। पर प्रोडक्ट आप 15, 20, 25 रेटिंग रिव्यूज, ये तो नॉर्मल होगी, उतना भी ला रहे हो तो पर रेटिंग रिव्यूज के 100 रुपीज़ भी पकड़ते हो तो एक वो स्टार्टिंग में 2-5 हज़ार रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है उसमें। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ आप जब भी कर रहे हो तो नॉर्मल वे में ही करो, पर ये कैटेगरी में जब भी करोगे तो ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो ऑर्डर्स डिस्पैच करने के पीछे मत पड़े रहो, पहले थोड़े डिस्पैच करके उसके रेटिंग रिव्यूज़ देखो, आपको सही लगे कि भाई नहीं रिटर्न ज़्यादा नहीं आ रहे, रेटिंग रिव्यूज़ अच्छा है, तो आगे वर्क करो, अदरवाइज आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। और ये कैटेगरी में रिटर्न्स भी इतने आएंगे कि रिपेयरेबल नहीं है। आप चाइना के एयरपोर्ट्स बेच रहे हो तो वो रिपेयरेबल नहीं है, एक बार रिटर्न आया, होम एंड किचन का कोई प्रोडक्ट मेरा डैमेज हुआ ना, समझो एग्जाम्पल मैं ये प्रोडक्ट ही बेच रहा हूँ तो इसमें लीड डैमेज हुआ तो मैं लीड मैन्युफैक्चरर से ले लूँगा, राइट है, तो या फिर डैमेज ही नहीं होता है, रिटर्न भी आया तो अभी इसमें रिटर्न आता है तो कोई ख़राब करके भेज रहा है, कोई क्या भेज रहा है, तो वो रिटर्न नहीं होगा, ना ही उसमें कुछ सेट कर सकते, तो प्लीज़ ये चीज़ है। तो हमारे डे 53 के टोटल सेल देंगे तो हुई है 5,64,522 रुपीज़ की डे 53 की हमारी ये सेल है। तो गाइस कोई भी कैटेगरी में डील करने से पहले देखो, पहले हम भी ऐसे करते, प्रोडक्ट्स चेक करते, अगर रिटर्न ज़्यादा आया तो हम उसे ऑन द स्पॉट बंद कर देते, फिर नहीं देखते कि 100 ऑर्डर आ रहा है, 50 ऑर्डर आ रहा है, बिकॉज देखो यहाँ पे प्रॉफिट कमाने बैठे, हम लॉस करने नहीं बैठे। तो अगर आप सोचोगे नहीं यार रिटर्न आ रहा है पर चलने देते तो एट द एंड आपका पूरा बिजनेस फिनिश कर देगा। इसलिए आपको तुरंत स्टेप लेके बंद कर ही देना चाहिए, उसमें ज़्यादा रिस्क मत लो, चाहिए तो और किस में कमा लोगे, बट इधर पूरा लॉस मत करना। अब अगर आप भी सोच रहे हो कि ई कॉमर्स बिजनेस आपको भी करना है, सीख के करना है, स्क्रैच से एडवांस तक जीरो नॉलेज है, कोई भी इश्यूज है, कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट बेचे, क्या कहाँ से प्रोडक्ट लाए, क्या करे, XYZ जो भी चीज़ें मैं आपको पूरी सिखा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर पर मैसेज कर देना भाई, पूरी चीज़ आपको जीरो से हीरो तक सिखा दूंगा। देन यू कैन स्टार्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस ऑन मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। अगर आप चाहते हो, आप सीख के करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर पर मैसेज कर देना, सीखना देन स्टार्ट करना, ठीक है। आप बोलोगे नहीं मेरे को आपसे नहीं सीखना है, ऐसा कुछ भी रहेगा तो डोंट वरी, बट बिना सीखे मत करना। आप आपके कोई भी कजिन रहेंगे, भाई रहेंगे, XYZ जो भी रहेगा, जो कर रहे हैं ऑलरेडी, उनसे भी सीखो, बट विदाउट लर्न डोंट डू। आप सीख के करोगे ना देन यू कैन स्टार्ट और अच्छा वर्क कर सकते हो इस बिजनेस में, ठीक है। तो मिलते हैं डे 54 में, तब तक टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल। कुछ भी इश्यूज रहेगा कमेंट कर देना।